नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन डेली करते रहें। आप लोगों के लिए डेली में एक प्रीवियस ईयर के पेपर का रिवीजन लेकर आता हूं और आप लोग चैनल पर जाकर 2018 की भी सारी शिफ्टों का रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम स्टार्ट है उसमें प्रीवियस ईयर से साइंस और जीएस के काफ़ी प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को इस चैनल पर कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन इस चैनल पर मिलता रहेगा, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें। वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हो वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न जो पूछा गया है मैथ का पूछा गया है, तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग हल करते चले। जीके जीएस साइंस के प्रश्नों का मैं यहाँ पर पूरा रिवीजन करवाऊंगा। पहला प्रश्न जो पूछा गया साइंस का अभिक्रिया संबंधी प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत अपघटनी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इनमें से 2H2O इक्वल टू 2H2 प्लस O2 यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो पहला कारखाना पंजाब राज्य में नेस्ले इंडिया ने स्थापित किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था फरवरी 22 में भारत और इनमें से किस देश ने दोनों देशों के निवेशकों से एक जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाने पर सहमति दी थी। तो आंसर हो जाएगा नेपाल देश ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का है कि एक प्रोटॉन को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा इस पर जो बल लगेगा उसमें कागज के तल में अंदर की ओर बल लगेगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्वों का चयन करें। तो इनमें से नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, लिथियम और कैल्शियम ये चार दिए हुए तत्व हैं। तो इनमें से सबसे उच्चतम संयोजकता वाला तत्व नाइट्रोजन N हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संविधान से भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा यह 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा H बराबर I/R²T। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा एक समान और अशून्य होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु कहाँ पर स्थित होगी? तो आंसर हो जाएगा वस्तु वक्रता केंद्र से परे स्थित होगी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रह करता है? तो आंसर हो जाएगा अवर्णी लवक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साइंस का है, किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा और प्रतिबिंब कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा आवर्धन 1 से कम और प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किसमें बड़ी वसा गुलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं? तो आंसर हो जाएगा पित्त लवण में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, जिसे हिंदी में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दुर्बल अम्ल होते हैं? HCl जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, CH3COOH, H2SO4, HNO3, H2CO3, H2SO3। तो इनमें से जो दुर्बल अम्ल होते हैं वह CH3COOH और H2CO3 होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा तमिल भाषा को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, जनवरी 22 में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की थी? तो आंसर हो जाएगा इसे नीति आयोग ने जारी किया था। और नीति आयोग की स्थापना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी और इसे योजना आयोग के स्थान पर शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है? तो कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में, तो इसमें नहीं होता। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक के रूप में, तो यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा है खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए, तो थर्ड कथन सत्य हो जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है।
तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा पहला स्वदेशी आरटी-पीसीआर किट है जिसे ओमिक्रॉन संस्करण परीक्षण हेतु सीएसआईआर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यह है इंडिको ओम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, इनमें से कौन वर्ष 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने थे? तो आंसर हो जाएगा देवेंद्र झा झरिया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, पौधे में कायिक प्रवर्धन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं, यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? तो आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल महोत्सव। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के किसमें परिवर्तन होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पौधे में विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे विभेदन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पादों के हिस्से को मुख्यतः क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे विपणित अधिशेष कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला है, कौन तमिलनाडु राज्य एवं पांडुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश का एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा AIADMK। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका फार्मूला जो होता है, समांतर क्रम में जब प्रतिरोध को किया जाता है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे R1, R2 और R3 के मान 9 दिए हुए हैं। तो 1/9 प्लस 1/9 बराबर 3/9 बराबर 1/3। तो यहाँ से R का मान आ जाएगा 3 ओम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उन्हें 1/R बराबर 1/R1, R2, R3 के क्रम में, और जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो फार्मूला लगता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए। तो ये आप लोग याद रखें, इससे न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न था, किस शहर को 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेजबान के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई शहर को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? तो आंसर हो जाएगा समूह 18। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द किस दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती है? तो आंसर हो जाएगा ये निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अभिक्रिया से कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा N2 प्लस H2 इक्वल टू 2NH3 एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा एंजाइम जो है प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं, इस कारण बचना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौवनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? तो आंसर हो जाएगा नाखूनों में वृद्धि। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में किस राज्य में आप काल वैसाखी का अनुभव करेंगे? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 किस तिथि को पेश किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ये 28 दिसंबर 2021 को पेश किया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 22 में लोकसभा द्वारा हिमाचल प्रदेश और किस राज्यों में पारिवारिक न्यायालयों के न्याय क्षेत्र की कमी के मुद्दे को दूर करने के लिए परिवार न्यायालय विधेयक 2022 पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है, कौन एक समावयवी युग्म बनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन एक समावयवी युग्म बनाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।